Today we will discuss different sources of Indian Constitution. India has India is the longest constitution. Why longest constitution? Because India has taken from 10 different countries. That is why it is the longest constitution. And now we will discuss that from which country what was taken. The first is Government of India Act 1935, which is also called the British Constitution, which was made before the 1947 in 1935. From this, federal system was taken. What is federal system? जब the power was divided at two levels, one is central level and the second is state level. That is called फेडरल सिस्टम. जब पावर दो पार्ट्स में डिवाइड हो, एक सेंट्रल लेवल हो और एक स्टेट लेवल हो, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. दूसरा है ऑफिस ऑफ गवर्नर. जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है जो कि 5 ईयर्स है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. वी विल नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड कंट्री, दैट इज ब्रिटेन. Britain, the single citizenship has been taken from Britain. And the bicameral parliamentary system. What is bicameral parliamentary system? Means the Lok Sabha and the Raj Sabha. Lok Sabha lower house and the Raj Sabha upper house. This is also taken from Britain. We will correlate with bicameral parliamentary system and Britain. And law making procedures. The first bill was passed in Lok Sabha, then it will go in Rajya Sabha, then the president signature will be taken. This is also taken from Britain, law making procedures. And the third is USA. Now we will know that USA is the most powerful country. So from this center S, we can correlate, means why USA is the most powerful country? Because it gave power to Supreme Court. तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो यूएसए है वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ ज़्यादा ही पावर इसलिए हम लोगों ने जितना भी कुछ लिया है यूएसए से सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिया है. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. मतलब हम लोग की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सब इंडिपेंडेंस हैं, वो किसी की बात नहीं मानती. और लोअर कोर्ट्स अपर कोर्ट्स की बात मान सकती है, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अपर लेवल का इंसान उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. सेकेंड इज जुडिशियल रिव्यू. अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने. अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पास होता है पार्लियामेंट के हिसाब से, तो उसे जुडिशियल रिव्यू नल एंड वॉइड करती है, मतलब खत्म कर देता है. इसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जो कि यूएसए से लिया है. थर्ड इज फंडामेंटल राइट्स. द 6 फंडामेंटल राइट्स वी हैव: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू एजुकेशनल राइट्स. And 6 we have fundamental rights. This is also taken from the USA. And the fourth is removal of the Supreme Court judges and High Court judges. Now we have seen that all 3 things have taken from the have related to Supreme Court. Now the removal of Supreme Court judges and High Court judges are also taken from the USA. So how we can remove the Supreme Court judges and High Court judges? By the process of impeachment by 2/3 majority of parliament और लोक सभा. Now we will see Germany. Next country Germany. जर्मनी में हिटलर का रूल था. हिटलर जो कि डिक्टेटर था. जब हिटलर जैसा क्रियोल आदमी होगा, तो इसलिए वहाँ से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, वो हम लोगों ने लिया है जर्मनी से. नाउ द सेकंड कंट्री इज यूएसएसआर. अब यूएसएसआर जर्मनी हो गया है, क्योंकि यूएसएसआर यूक्रेन और बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो सब डिवाइड हो गया. अभी एक जर्मनी हो गया, तो जर्मनी भी कहते हैं और यूएसएसआर भी कहते हैं. तो व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द जर्मनी और यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो यूएसएसआर था वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभाता था, इसलिए हम लोगों ने इससे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, जो कि आर्टिकल 51A में दी है. अब आयरलैंड.